घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। सिवान की बेटी यूसरा फातिमा, ये नाम आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के जरिए कई न्यूज़ चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है। यूसरा फातिमा ने अपना नाम दर्ज कराया है ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और जिसके बाद खूब सुर्खियां बिटोर रही हैं। लगातार कई चर्चाएं हो रही हैं, जहां शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जिस गांव में, जिस कस्बे में ये यूसरा फातिमा रहती हैं। और गांव में रह करके 4 किताबें इन्होंने लिखी है। पहली किताब इन्होंने जज्बा लिखा, और आखिरी जो चौथा किताब इन्होंने लिखा है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो है बेरुखी। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यूसरा फातिमा है। यूसरा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल ये है कि आपने 4 किताबें जो लिखी हैं, इसके पीछे की संघर्ष, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किताबें लिखूंगी। मुझे एक शौक़ था कि मैं लिखना चाहती हूँ। मुझे वो चीज़ें बहुत परेशान करती थी। मुझे लगता था कई सारे सोशल इश्यूज़ थे जो मुझे परेशान करते थे, और मैं सवाल अपनी मम्मी से किया करती थी कि इसके बारे में आवाज़ कौन उठाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी आवाज़ लिख करके अपनी आवाज़ उठाने का, उन तमाम औरतों की तरफ से, उन तमाम लोगों की तरफ से उनकी आवाज़ बन करके लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मैं उन्हें पंक्तियों में पिरो करके लिखूँ। कुछ ऐसी पंक्तियाँ आपने पिरोया है जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कई सोशल मीडिया पर हमने सुना है लड़की को चूल्हा से जोड़ना, इस तरह की भी बात आपने लिखी है, उसको ज़रा सुना है हमारे दर्शकों को। तो ये एक कविता है कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। चलिए, ये पहली किताब आपने जो लिखी है, जज्बा कुछ करने का, इसके पीछे का कारण क्या रहा, सोच क्या रहा, क्या आपने सोचा और कितनी संघर्ष हुई इस किताब को लिखने में? तो बेसिकली जब मैंने अपने स्कूल में एक दफ़ा मैगज़ीन की डिमांड हुई थी, तो उसमें मैंने अपनी कोई पोइट्री दी थी, और उस वक्त फिर मुझे ऐसा, मेरे साथ ये मसला है कि अगर मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो मैं उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च करती हूँ। तो मैंने उसके दौरान मुझे एक ऐड दिखा था कि पब्लिशिंग कंपनी का, तो मुझे वहाँ से एक ख़्याल आया था कि मैं भी अपनी बुक लिखूँ क्या। जबकि मेरे लिखने का जो ये था, पोइट्री लिखने का जो सफ़र था, वो काफ़ी बचपन में शुरू हो गया था। मैं करीब 6 साल की थी जब से मैं पोइट्री लिख रही हूँ। 6 साल की उम्र में? मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब मैंने अपनी 4 पंक्तियाँ लिखी थी, और तब से मैं लिख रही हूँ। तो उसमें मेरी मम्मी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो मैं कुछ भी उन्हें सुनाती थी, सही गलत उल्टा सीधा, उन तमाम चीज़ों को लिख करके रख दिया करती थी, तो वो हमेशा से मेरे पास रही। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी भी किताब निकालती हूँ। उसके बाद उनके पब्लिशिंग कंपनी से मैंने करीब 3 दिन में मैंने करीब 15 से 18 पब्लिशिंग कंट्रीज़ में ऑल इंडिया में बात कर ली थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर होता क्या है, कैसे छपाई जाती है अपनी बुक, कॉपीराइट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, बुक पब्लिशिंग के लिए क्या होता है, ISBN नंबर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने बहुत सारे इसमें ये किया। उसके बाद से एक पब्लिशिंग कंपनी को चूज़ किया, और फिर मैंने अपनी पोइट्रीज़ ये किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ रही थी। जब भी कुछ नया करती थी तो लगता था, एक स्टेप आगे बढ़ती थी, लगता था कि अब ये नया क्या चीज़ आ गया। लेकिन ये था कि मेरी फैमिली का और मेरे सबका साथ, टीचर्स का, मेरे भैया, मेरे कज़न ब्रदर हैं शिमू भैया, उनका सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बुक पब्लिश कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा, और इस वक्त MS Excel ये सब चीज़ों की मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि हमारे स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं है कि आप एज ए प्रोफेशनल उसे यूज़ कर सके पब्लिश करने के लिए। तो मैं हर दूसरे दिन उनके पास पहुँच जाती थी, अब ये मुझे आगे बताइए ऐसे कैसे किया जाएगा, ऐसे मैंने कुछ गलत कर दिया तो
फिर उनसे सही करवाती थी। तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत सहारा रहा मुझे कि मैंने हर चीज़ बहुत ही आसानी से कर ली। और कितने वक्त लगे थे इस किताब को लिखने में? करीब मुझे 1 साल लग गए थे। 1 साल? क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें थी, मुझे पोइट्री लिखने में उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन मुझे पब्लिश करवाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और ये भी था कि उम्र कम थी, तो सब लोगों का कहना था कि ऐसे पोइट्री किसी को भी दे रही हो चोरी हो जाएगा, कोई तुम्हारी चीज़ें चुरा लेगा। लेकिन मेरे लिए उस वक्त उतनी अहमियत नहीं थी मेरी किताब की, मेरे अल्फाज की, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं, तो उन सब चीज़ों। अच्छा, लेकिन ये जो किताब के आपने नाम जो आपने रखा है, इसके पीछे भी कुछ राज है क्या? क्योंकि देखिए, एक जज्बा कुछ करने का, दूसरा आपने रखा है मेरे हिस्से की कहानी, मेरे हिस्से की कोशिश। इस तरह की बात जो आपने लिखा है, क्या उद्देश्य क्या रहा? तो क्या सोचा था इस किताब के पीछे? मैं जो चीज़ें लिखती हूँ बेसिकली मैं सोशल इश्यूज़ पर लिखती हूँ। मैं विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, गर्ल्स एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर लिखती हूँ। तो मेरे जितनी भी किताबों के नाम है वो मेरे घर वालों ने पसंद किए हैं मेरे लिए, उन्हें, क्योंकि वो मेरे सारी पोइट्रीज जानते हैं। मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उन्हें सुनाती हूँ सबको, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस किताब का तुम्हारी पोइट्री के हिसाब से नाम क्या होगा। क्योंकि मैं जब भी पसंद करती हूँ तो उन्हें पसंद नहीं आता, तो मैं ये काम छोड़ दिया, मैंने उन पर रख दिया। तो मेरी जितनी किताबें हैं उनका नाम मेरे घर वालों ने पसंद। अच्छा, किताब लिखना जब आपने शुरू किया, नाम भी घर वाले दे रहे हैं, तो ऐसा हुआ था क्या कोई 2-4 महीना या 1 साल कोई ऐसा वक्त बीता होगा जब आपने घर वालों को नहीं बताया होगा और किताब लिखना शुरू किया? नहीं, मेरे साथ क्या होता है कि मुझे घर वाले कहते हैं कि अब आगे लिखो, और फिर मैं थोड़ा सा लिखती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ आस्कत से। मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, तो वो फिर मुझे बोलते हैं आगे करो, तुम नहीं करोगी, तुम नहीं करोगी। यानी एक लेजी इंसान 4 किताबें लिख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। इनफैक्ट मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया, तो मेरे घर वाले मुझे एकदम ये कह रहे थे कि तुम करो, तुम्हारा हो जाएगा। और ठीक है, रहने देते हैं, फिर सोचूंगी आगे, कभी मौका मिला तो करूंगी। तो मुझे अगर मेरे घर वालों का सपोर्ट ना मिले तो मैं कुछ भी ना करूँ, वो मुझे कहते हैं कि तुम करो। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से ली है? मैंने आरएम पब्लिक स्कूल, विशंभरापुर, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, उसी स्कूल से। उसी स्कूल से है? सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रीम क्या है? साइंस लेकर के पढ़ रही हैं। अच्छा, किताब लिखने के इतने शौकीन जो है, ये शौक आपने कहा कि जब आप 6 साल की थी उस वक्त से ही ये हुनर आपके अंदर था, किताबें लिख रही थी। इन 4 किताबों में कुछ ऐसी शेर व शायरी जो सबसे बेहतरीन आपको लगती हो? लगती तो सब होंगी क्योंकि आपने अपने हाथों से लिखा है। सकती मैं कि सारी बहुत मुझे पसंद, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि जो मुझे पसंद है नहीं, तो मेरे लिए जो खास है सब। लेकिन एक शेर है जो कि मैं सबको बोलती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या लिखती हो, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। अच्छा, ये ख़ासतौर में देखा जाता है, ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ के लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। आज के दौर में भी अगर बात करें तो लोग मदरसे भेजते हैं, बच्चियाँ खूब पढ़ती हैं तो क्लास 10 तक पढ़ती हैं, मैट्रिक कर ली, बस शादी कर देनी है। उन लोगों से क्या अपील रहेगा? अगर शेर व शायरी के ज़रिए अगर कुछ कहना चाहें तो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि हर इंसान को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का पूरा हक़ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप उसे एजुकेशन जो है इंसान का बेसिक राइट है, आई थिंक, कि हर इंसान को, क्योंकि आपको वो एजुकेशन सिर्फ इसलिए काम नहीं आता कि आप किसी प्रोफेशनल पोस्ट पर चले जाएंगे या किसी आपको बड़े इंसान ये बन जाएंगे, बल्कि वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में भी, आपको सोचने की जो आपकी शक्ति होती है उससे बेहतर करता है, तो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में भी करता है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पोइट्री भी सुनाई थी कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, तो मैं विमेन एजुकेशन को हमेशा से ये तरजीह देती हूँ। तो बेटियों के लिए एक मैंने लिखा था, उन तमाम लड़कियों, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में लड़कियों को जिस तरह से रखा जाता है कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो 2-2 कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियाँ। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियाँ, लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियाँ, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ। देखिए, शेर व शायरी के ज़रिए युसरा ने बहुत बड़ी बात कही है, और आए दिन ये अपराध है, उसके बावजूद भी गर्भवती महिलाओं को अगर पता चलता है कि बेटी है तो उसे मार दिया जाता है। खैर देखिए, युसरा फातिमा से बातचीत कर रहे थे। युसरा फातिमा
तेतहली गांव की रहने वाली है, जो बढ़रिया प्रखंड अंतर्गत आता है। सिवान जिला का ये गांव एक कस्बा है और इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। चारों किताब हम आपको दिखाते हैं। एक जज्बा, दूसरा जो है शाम और तन्हाई, और तीसरी किताब इन्होंने जो लिखी है मेरे हिस्से की कोशिश, और चौथी किताब जिसने इन्होंने 15 साल 6 महीने की उम्र में इन्होंने लिखी है, जिस किताब का नाम इन्होंने रखा है बेरुखी। और इसके बाद जो है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिला है। विजुअल के माध्यम से आप तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं। इन्हें जो सर्टिफिकेट मिला है, जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाया है। और उसके बाद खूब सुर्खियां बटोर रही हैं यूसरा फातिमा हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी। इस पूरी वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया, सोच, समझ जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में